4 तक का प्रॉब्लम कौन सा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम में दिया क्या है। दिया है प्रॉब्लम में, फॉर ए नॉर्मल आई द फॉर पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, फॉर पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड द नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। कह रहा है ये कोई नॉर्मल आई है, जैसे कि आंख मान सकते हैं, उसकी जो सबसे लंबी दूरी तक देख सकता है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, और जो उसकी सबसे मिनिमम दूरी है वो 25 है। 25 तक उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा तो क्लियर दिखाई देगा। फिर आगे कह रहा है द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ अबाउट 40 डायोप्टर्स। कह रहा है जो उसकी आँख की कॉर्निया है, अगर मान लीजिए कन्वर्जिंग पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई वस्तु दूर की देख रहे हैं तो कन्वर्जिंग पावर हमें कम लगता है, आई पे स्ट्रेस कम पड़ती है। अगर पास की कोई वस्तु देख रहे हैं तो आई पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ती है। तो ये कह रहा है जो कॉर्निया की है अपनी कन्वर्जिंग पावर वो 40 डायोप्टर्स है। एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस की कम से कम और अपने आँख में जो लेंस लगा है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कितनी दी है, लगभग 20 डायोप्टर है। 20 डायोप्टर अपने आई लेंस की है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस रफ डाटा एस्टिमेट द रेंज ऑफ रिकमेंडेशन, और ये एटलीस्ट दिया है, जो लेंस की एक कन्वर्जिंग पावर है कम से कम है। कम से कम कब होगी, जब अपनी आँख कोई इनफाइनाइट की वस्तु को देख रही है तो लेंस पे जो कन्वर्ज करना पड़ेगा, लेंस को कम स्ट्रेस पे लाना पड़ेगा। अगर पास में लाए तो लेंस को ज़्यादा स्ट्रेस लाना पड़ेगा, कन्वर्ज ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये 20 डायोप्टर जो दिया है ये हमें लगभग इन्फिनिटी तक का दिया है, और कम से कम दूरी वाली तक की 25 पे निकालना। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, फ्रॉम दिस रफ डाटा एस्टिमेट द रेंज ऑफ रिकमेंडेशन। एक रेंज बतानी है इसकी, लेंस की रेंज बतानी है कि अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है तो 20 तो दिया है इन्होंने। अगर वस्तु ऑब्जेक्ट हम कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट की देख रहे हैं तो जो लेंस की कम से कम कन्वर्जिंग पावर लगती है 20 सेंटीमीटर लगती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तब अपने लेंस की कन्वर्जिंग पावर कितनी होगी, 20 से कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पास की वस्तु देखने पर कन्वर्जिंग बढ़ तो जाएगी, आँख पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, लगभग प्रॉब्लम यहाँ समझ में आ गई है। तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले वैल्यू लिख लेते हैं जो दी हुई है। तो सबसे पहले हमें डी दिया है, सबसे पहले यहाँ डी दिया है, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। डी हमें 25 सेंटीमीटर मिल गया। उसके बाद हमें डी डैश तो इनफाइनाइट सी इक्वल टू 40 डायोप्टर्स, 40 डायोप्टर्स। और अपना पी ई कितना दिया हुआ है, यहाँ से अगर देखें हैं तो अपना पी ई कितना दिया हुआ है 20, लेंस की कितनी है 20 डायोप्टर। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ सबसे पहले निकाल लेते हैं जो कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया ये 40 और ये 20, दोनों को कंबाइन करने पर टोटल पावर कितनी आएगी। तो कम्बिनेशन ऑफ पावर अगर देख लें इन दोनों का कम्बिनेशन ऑफ पावर तो क्या आएगा, पी, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो पी इक्वल टू क्या करेंगे, कॉर्निया का पावर, पी तो लिख ही नहीं पा रहे हैं यार हम, देखिए कॉर्निया का पावर पी सी प्लस, और अपना पावर ऑफ आई लेंस टी, पावर ऑफ कॉर्निया पावर ऑफ आई लेंस, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, पी इक्वल टू 40 प्लस पी इक्वल टू 40 प्लस 20, पी इक्वल टू 40 प्लस 20 इतना हुआ। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 60 डायोप्टर, कितना 60 डायोप्टर यहाँ आया, पी इक्वल टू 60 डायोप्टर आया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब हमें क्या करना है, फोकल लेंथ इस आई लेंस जो दिया है हमें उसकी फोकल लेंथ पता करनी है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो फोकल लेंथ यहाँ पता है, जो फोकल लेंथ होती है पी इक्वल टू 1/f, ये कितना होता है मीटर में। अब इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो क्या करेंगे, f इक्वल टू 1/p, 1/p। अब देखिए अपना f इधर गया और p इधर आया इसके नीचे, तो f इक्वल टू 1/p, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100, ऊपर 100 कर दी, ये हो गया मेरा सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में होने के बाद अब यहाँ हम आ जाते हैं, f अपना फाइंड करते हैं, f इक्वल टू टोटल पावर कितनी दी है 60, निकालें 100/60, 100/60। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना कुछ 5/3 आएगा। f इक्वल टू ये 5 और 3, हाँ f इक्वल टू आएगा अपना कितना, यहाँ से f इक्वल टू आया 5/3 सेंटीमीटर। यहाँ मेरा ये 5/3 सेंटीमीटर आया। ये तो थी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी, ये वाली कंडीशन थी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनफाइनाइट पे थी, यहाँ थी इनफाइनाइट पे थी, तब देख रहे थे बिना स्ट्रेस के। अब मान लीजिए कोई वस्तु अपने आँख के एकदम सामने, जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस यू मान लेते हैं, आँख के सामने यू डिस्टेंस पे
एक सेकंड पहले लिख लेते हैं ऊपर स्ट्रेस, फॉर स्ट्रेस आई। पे या फिर एकदम पास में रखेंगे, आँख के एकदम पास में कोई वस्तु देखते हैं तो आँख पे हमें स्ट्रेस डालनी पड़ती है। तो आँख के पास में रखने के लिए सबसे पहले यू लेंगे, यू लेंस के सामने रख रहे हैं तो -25 सेंटीमीटर। एक सेकंड, आँख के सामने ले रहे हैं यू -25 सेंटीमीटर। और जो मेरी एफ निकली है ये इनफाइनाइट पे, अगर इनफाइनाइट से निकाले ना फोकल लेंथ, यू हम इनफाइनाइट माने हैं यहाँ, ये वाली कंडीशन पूरी कब निकाले हैं, जब मेरी फॉर इन्फिनिटी पे थी। ये एफ कब निकला है, जब मेरी पूरी इन्फिनिटी पे थी, तब मुझे एकदम रिलैक्स्ड आई से देखना पड़ रहा था, टोटल पावर इतना लग रहा था। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो जो उसकी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पर। तो इमेज जो बनती है वो फोकस पर बनती है, तो जो इसकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, वी। जो इमेज डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, फोकस यही डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से 5/3, 5/3 सेंटीमीटर यही भी हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज डिस्टेंस वही होती है जो उसकी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी और इमेज डिस्टेंस दोनों का बराबर होता है अगर इनफाइनाइट से आती है, इतना आप लोगों को पता होगा। अब आगे इतना, अब एकदम सिंपल लेंस फार्मूला से एफ डैश निकाल लेते हैं अपना। एफ डैश कितना पड़ेगा, ये लेंस के लिए, ये इस लेंस के लिए एफ डैश कितना पड़ेगा, अपना एफ डैश जो पड़ेगा, एफ डैश यहाँ ले लेते हैं, ये लेंस का है, इस वाले लेंस के लिए निकाल रहे हैं। इस वाले लेंस के लिए जब निकालेंगे, ये जो पावर निकालें टोटल कंबाइन निकालें, लेकिन अब की बार इसके लिए निकालेंगे। तो जब इस वाले के लिए निकालेंगे तो 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू ला के पुट करते हैं यहाँ हम, 1/f डैश इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू मेरी v की है 5/3, तो 5/3 है तो सबसे पहले इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। 5/3 लिखें 3/5 हो जाएगा यहाँ, 3/5, क्योंकि ये 5/3 यहाँ रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और माइनस ये ऑलरेडी 25 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, मेरा आ जाएगा 1/25 यहाँ, 1/25। उसके बाद फिर 1/f डैश, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम टोटल 25 ही आएगा, एलसीएम 25 ही आएगा। और यहाँ 15 और +1 16, और 16 और 25 काटेंगे तो f मेरा यहाँ से आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 5/16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आएगा। अब आगे हमें पावर निकालना है पी डैश, इसी फोकस पे पी डैश जब निकालेंगे तो पी डैश इक्वल टू 100/f, एफ डैश। ये वाला फार्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो पी डैश मेरा कितना निकलेगा, ये में पी डैश 100 और इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 25/16, तो नीचे रखेंगे तो यहाँ से 16 ऊपर 25 नीचे, तो यहाँ से 16/25, 25 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 16 4 जा पी डैश इक्वल टू 16 4 जा 64, यहाँ से मेरा कितना आया 64 डायोप्टर। यहाँ से जो मेरा आंसर आया, सही से लिख देते हैं, यहाँ से मेरा जो आंसर आया वो 64 डायोप्टर आया, 64 डायोप्टर। अब क्या करते हैं, 64 डायोप्टर जो आया ये तो टोटल, मतलब टोटल उसका आया पी टोटल, इस फोकस पे, इस फोकल लेंथ पे पी टोटल आया। अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, आई लेंस का केवल, तो पी आई लेंस इक्वल टू पी टोटल, पी आई लेंस का केवल हमें निकालना है, पी आई लेंस इक्वल टू पी टोटल में से कॉर्निया कितना है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कॉर्निया कितना है इसको डिवाइड कर दें तो पी पता चल जाएगा, ये मेरा है 64, यहाँ देखिए ये मेरा 64 माइनस, और पी सी मेरा है यहाँ से 40, पी सी यहाँ से मेरा 40 है, तो यहाँ से मेरा पी सी 40 है तो यहाँ से 40 हम नोट कर ले रहे हैं 40, तो यहाँ से मेरा पी ई जो आएगा टोटल, एक सेकेंड, पी ई मेरा कितना आया यहाँ पर 24, जब इसको करेंगे तो पी ई 24 डायोप्टर आ जाएगा। मेरा यही आंसर हो गया कि जब अगर हम 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आई लेंस को स्ट्रेस कितना करना पड़ेगा, 20, आई लेंस को कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा 24 डायोप्टर, और अगर इन्फिनिटी पे है तो कितना 20, तो इसे रेंज पूछा था तो इसका सिंपल सा अगर आंसर लिखना चाहें हम तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, हैंस द रेंज रिकमेंडेशन ऑफ द आई लेंस फ्रॉम 20 डायोप्टर कब होगी, जब इन्फिनिटी पे होगा, और 24 डायोप्टर कब होगी, जब ये 25 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि पता है कोई भी वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है तो उस पर उसको देखने के लिए आँख पे ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता, अगर कोई वस्तु पास में देखनी है तो उस पर ज़्यादा जोर डालना पड़ता है, तो आँख को ज़्यादा कन्वर्ज कब करना पड़ेगा, जब 25 सेंटीमीटर पे होगी, तो 20 से 24 सेंटीमीटर इसकी रेंज आ गई, हमसे यही पूछा था। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, अगर अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सोल्यूशंस
लेने हैं आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उस पर हम सोल्यूशंस और हैंड रिटन नोट्स सब अपलोड करके रखते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसको नोट्स और इसके सोल्यूशंस हैंड रिटन सोल्यूशंस की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।